हेलो फ्रेंड्स, सीखो जीके में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम बिहार एसटीईटी के लिए डिस्कशन करेंगे, जो कि पेपर 1 के लिए यह क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, पेपर 1 यानी 9th 10th साइंस के क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए आज सेट 8 का डिस्कशन करेंगे, जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे। तो डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि टक्कर में गतिज ऊर्जा की हानि होती है तो टक्कर के बाद दोनों पिंड एक इकाई के रूप में चलती है तो कहलाती है। तो वह क्या कहलाती है? ऑप्शन देखते हैं क्या राइट ऑप्शन होगा। ऑप्शन है पूर्णतया प्रत्यास्थ टक्कर, बी ऑप्शन है पूर्णतया अप्रत्यास्थ टक्कर, सी ऑप्शन है प्रयुक्त दोनों के बीच, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स 1 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी, पूर्णतया अप्रत्यास्थ टक्कर। ठीक है, और पूर्णतया अप्रत्यास्थ टक्कर जो होता है वह संघट्ट, यानी देखिए संघट्ट के लिए संघट्ट गुणांक का मान जो होता है वह 0 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 6000 आर्म स्ट्रॉन्ग तरंग दैर्ध्य का एक वर्णी प्रकाश निर्वात से 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रवेश करता है। इस माध्यम में प्रकाश का तरंगदैर्ध्य का मान होगा। तो क्या मान होगा? 3000 आर्म स्ट्रॉन्ग, 1000 आर्म स्ट्रॉन्ग, 4000 आर्म स्ट्रॉन्ग, 2000 आर्म स्ट्रॉन्ग। तो फ्रेंड्स 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी, 4000 आर्म स्ट्रॉन्ग। देखिए इसको निकालेंगे किस पे? तो इसको निकालेंगे प्रकाश का अपवर्तनांक, प्रकाश का निर्वात अपवर्तनांक। ठीक है, प्रकाश का निर्वात अपवर्तनांक बटा अपवर्तनांक। ठीक है, इस पे इसको हम बनाएंगे तो प्रकाश का जो निर्वात अपवर्तनांक है वह 6000 है। ठीक है, 6000 आर्म स्ट्रॉन्ग है, और बटा में जो क्या कहते हैं अपवर्तनांक जो दिया हुआ है वह कितना दिया हुआ है? 1.5। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 4000 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4000 आर्म स्ट्रॉन्ग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गेंद को किसी ऊंचाई से मुक्त रूप से जोड़ा जाता है। यदि गेंद पृथ्वी पर 7 सेकंड में पहुंचती है तो गेंद को कितनी ऊंचाई से छोड़ा गया है? 2401 मीटर, 240.1 मीटर, 2401 मीटर, 240.1 cm। ठीक है, सॉरी यहाँ मीटर है और ये cm है। ठीक है, तो फ्रेंड्स 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी। ठीक है, 240.1 मीटर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, √2/3 मीटर पर सेकेंड के वेग से चलती हुई वस्तु की गतिज ऊर्जा 1 जूल है तो वस्तु का द्रव्यमान होगा। तो वस्तु का द्रव्यमान कितना होगा? 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम, 4 किलोग्राम। तो फ्रेंड्स 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी, 3 किलोग्राम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 जूल है तो वस्तु का द्रव्यमान हो जाएगा 3 किलोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, C4 आणविक सूत्र C4H6 आणविक सूत्र वाले यौगिक में होंगे। तो क्या होंगे? सभी एक बंध, एक द्विबंध, एक त्रिबंध और एक द्विबंध, एक त्रिबंध या 2 द्विबंध। तो फ्रेंड्स 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी। ठीक है, C4H6 में जो आणविक सूत्र वाला जो यौगिक होगा वह होगा एगो त्रिबंध होगा और एगो द्विबंध होगा। ठीक है, फ्रेंड्स हम बात करते हैं एकल बंध जो होता है। एकल बंध वाले जो हाइड्रोकार्बन होता है वह संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की हानि यानी क्षरण, इलेक्ट्रॉन का लाभ यानी जुड़ना, इलेक्ट्रॉन का न लाभ न हानि, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए, इलेक्ट्रॉन की हानि। ठीक है, ऑक्सीकरण जो अभिक्रिया में होता है वह इलेक्ट्रॉन की हानि होती है। ठीक है, नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु का नाभिक धनात्मक होता है। तो फ्रेंड्स परमाणु का जो नाभिक धनात्मक होता है वह क्या होता है, तो इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण, न्यूट्रॉनों की उपस्थिति के कारण, प्रोटॉनों की उपस्थिति के कारण, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी, प्रोटॉनों की उपस्थिति के कारण। ठीक है, परमाणु का जो नाभिक धनात्मक होता है फ्रेंड्स वह प्रोटॉनों की उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है, और फ्रेंड्स हम बात करते हैं परमाणु के नाभिक में जो होता है N0 और P जो होता है पॉजिटिव पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है CuSO4 प्लस Zn अभिक्रिया करता है। तो ZnSO4 प्लस Cu यह कौन सी अभिक्रिया है, अपघटन अभिक्रिया है या वियोजन है या उभय अपघटन है या प्रतिस्थापन है। तो फ्रेंड्स 8 का जो हो जाएगा वह हो जाएगा डी राइट आंसर। ठीक है, प्रतिस्थापन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पहिया जमीन पर एक समान स्थानांतरीय चाल से रोल करता है। पहिए पर अधिकतम रैखिक वेग वाला बिंदु है। तो रैखिक वेग वाला बिंदु क्या होगा फ्रेंड्स, तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है पहिए का जमीन के साथ संपर्क वाला बिंदु, बी ऑप्शन है पहिए का शीर्षक बिंदु, सी ऑप्शन है क्षैतिज व्यास का अग्रांत बिंदु, डी ऑप्शन है क्षैतिज व्यास का पश्चात बिंदु। तो फ्रेंड्स 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ए हो जाएगा। ठीक है, पहिए के जमीन के साथ संपर्क वाला बिंदु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत होता है। तो फ्रेंड्स नकारात्मक त्वरण जो होता है वह किसकी दिशा का विपरीत होता है, वेग का, गति का, बल का, दूरी का। तो फ्रेंड्स 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए। ठीक है, वेग, यानी कि जो नकारात्मक त्वरण है फ्रेंड्स वह वेग के दिशा में विपरीत होता है। ठीक है, और किसी भी वस्तु को वेग के परिवर्तन की जो दर होता है उस दर को जो है उस वस्तु का त्वरण कहते हैं। ठीक है, और त्वरण का जो ऐसा ही मात्रक होता है वह मीटर प्रति वर्ग सेकेंड होता है। ठीक है, कितना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, वेग का ऐसा ही मात्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल निम्न समीकरण से प्राप्त होती है। तो फ्रेंड्स निर्वात में जो विद्युत चुंबकीय होता है उसकी तरंग का जो चाल होता है तो वह कौन सा समीकरण से प्राप्त होता है। तो फ्रेंड्स वह होता है C बराबर 1/√अंडर म्यू नॉट सिग्मा नॉट। ठीक है, तो फ्रेंड्स 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक लकड़ी के गुटका का 2/3 जल में डूबकर तैर रहा है, इसका अपेक्षिक घनत्व क्या है। तो इसका अपेक्षिक घनत्व क्या होगा फ्रेंड्स 1/3, 2/3, 4/3, 1/9। तो फ्रेंड्स 12 का जो राइट आंसर होने वाला है वह हो जाएगा बी। ठीक है, इसका जो अपेक्षिक घनत्व हो जाएगा वह 2/3 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हैलोजनीकरण क्या है। हैलोजनीकरण क्या है फ्रेंड्स, संकलन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स हैलोजनीकरण जो अभिक्रिया होगा वह क्या है, तो वह है ऑक्सीकरण का अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हैलोजनीकरण जो है एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया होता है। ठीक है, और फ्रेंड्स ऑक्सीकरण जो होता है मतलब ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, तो रिडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, ऑक्सीकरण और अपचयन को मतलब अपचयन के अभिक्रिया को सम्मिलित रूप से रिडॉक्स कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है तांबे का अयस्क निम्न में कौन है, बॉक्साइट, मैलेकाइट, कॉर्नेलाइट, सेडेलाइट। तो फ्रेंड्स तांबे का जो अयस्क होगा वह होगा मैलेकाइट। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैलेकाइट जो होता है यह तांबे का अयस्क है। ठीक है, और फ्रेंड्स तांबा जो होता है तांबा मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, और बॉक्साइट जो होता है फ्रेंड्स वह एल्युमिनियम का अयस्क होता है। ठीक है, बॉक्साइट जो होता है यह एल्युमिनियम का अयस्क होता है। ठीक है, और इसका जो मतलब सूत्र होता है वह Al2O3 × 2H2O होता है। ठीक है, और बात हम करते हैं कार्नेलाइट फ्रेंड्स। तो कार्नेलाइट जो मैग्नीशियम है वह मैग्नीशियम का अयस्क है। कार्नेलाइट किसका अयस्क है, मैग्नीशियम का अयस्क है। ठीक है, कार्नेलाइट मैग्नीशियम का अयस्क है। ठीक है, और इसका जो सूत्र होता है वह होता है KCl × Mg
Cl2 इंटू 6H2O होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, कौन सी धातु जर्मन सिल्वर का हिस्सा है? और CuNiZn उपयुक्त में से एक से अधिक। तो फ्रेंड्स जो जर्मन सिल्वर का जो हिस्सा है वह होगा Na, ठीक है। ऑप्शन सी राइट आंसर, सॉरी गलत हो गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 का बीजिंग, ठीक है। Zn जो मतलब कि धातु जर्मन सिल्वर का हिस्सा है, तो जिंक जो होता है, जिंक धातु या जर्मन सिल्वर का हिस्सा होता है, ठीक है। और जर्मन सिल्वर जो होता है चांदी जैसा मतलब उजला प्रतीत होता है, ठीक है, इसलिए इसको जो जर्मन सिल्वर कहा जाता है, ठीक है। और जर्मन सिल्वर का जो उपयोग होता है फ्रेंड्स, वह मूर्ति बनाने, बर्तन बनाने और सिक्का बनाने में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में धातु मल का सूत्र क्या है? CaO, CaSO4, CaSiO3, SiO3। तो फ्रेंड्स 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी, ठीक है, CaSiO3, ठीक है। धातु मल का सूत्र हो जाएगा CaSiO3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के किसी भी आवर्त में बाएं से जाने पर कक्षाओं की संख्या पर क्या प्रभाव होता है? ऑप्शन ए है एक समान रहती है, घटती है, बढ़ती है, पहले बढ़ती है फिर घटती है। तो फ्रेंड्स 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए, एक समान रहता है, ठीक है, रिमेन्स द सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो प्रोटॉनों के बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, उनके बीच की दूरी कम करने पर स्थितिज ऊर्जा में होगी, क्या होगा? कमी होगा, पहले कमी फिर वृद्धि, पहले वृद्धि फिर कमी फिर वृद्धि होगा। तो फ्रेंड्स 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी, वृद्धि, ठीक है। इसमें जो होता है दो प्रोटॉन के बीच प्रतिकर्षण बल जो कार्य करता है, उनके बीच की दूरी कम करने पर क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होता है, ठीक है। और हम बात करते हैं फ्रेंड्स प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन की जो खोज किए थे वह रदरफोर्ड ने किए थे, ठीक है। और प्रोटॉन जो होता है वह धनावेशित कण होता है, ठीक है। और प्रोटॉन धनावेशित कण होता है, और प्रोटॉन के नाभिक जो होता है, प्रोटॉन के नाभिक में स्थित रहता है, ठीक है। प्रोटॉन कहाँ स्थित रहता है? तो नाभिक में स्थित रहता है, ठीक है। और नाभिक का आकार होता है 10⁻⁻15 मीटर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सरल लोलक के गोलक माध्य स्थिति से एक महत्तम स्थिति में 0.4 सेकेंड में पहुंच जाता है, इसका आवर्तकाल क्या है? 1.6 सेकेंड, 2 सेकेंड, 2.4 सेकेंड, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए, ठीक है, 1.6 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलोवाट के वैद्युत हीटर में 1 मिनट में कितनी विद्युत ऊर्जा व्यय होगी? ऑप्शन ए है 6 × 106 जूल, बी ऑप्शन है 6 × 104 जूल, सी ऑप्शन है 6 × 1010 जूल, डी ऑप्शन है 6 × 105 जूल। तो फ्रेंड्स 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी, ठीक है, 6 × 104 जूल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्युमिनियम के ऑक्साइड की प्रकृति होती है क्षारीय, अम्लीय, उदासीन, उभयधर्मी। तो फ्रेंड्स एल्युमिनियम के जो ऑक्साइड की प्रकृति होता है वह होता है कैसा? तो उभयधर्मी होता है, ठीक है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CaSO4 का तुल्यांकी भार क्या है? दिया है परमाणु भार Ca बराबर 40, S बराबर 32, O बराबर 16। तो फ्रेंड्स 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह क्या होगा? 136, 116, 68, 88। तो फ्रेंड्स 22 का राइट आंसर हो जाएगा सी, 68, ठीक है। 68 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको हम मतलब कि सूत्र पर निकालेंगे, तो इसको हम परमाणु भार के सूत्र पर निकालेंगे, परमाणु भार, ठीक है, परमाणु भार प्लस, सॉरी, इसको पहले हम CaSO4 के अनुभार इक्वल टू Ca का परमाणु भार प्लस S का परमाणु भार प्लस 4 × का परमाणु भार पर इसको निकालेंगे, तो कितना हो जाएगा? 40 + 32 + 4 × 16, ठीक है। अब इसको हम निकालेंगे तो हो जाएगा 40 + 32 + 64, ठीक है। तो इसको जब करेंगे तो हो जाएगा 136, ठीक है। तो फ्रेंड्स 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह कितना होगा? 136 आ गया, और 136 में फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 68, ठीक है।
इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तत्व X की द्रव्यमान संख्या 37 है और इसके परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या 20 है। उस परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? तो फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? 17, 20, 37, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए। 17 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लेंस वायु में अभिसारी लेंस की भांति व्यवहार करता है जबकि जल में अपसारी लेंस की भांति लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक होगा। ऑप्शन है 1.33 के बराबर, 1 के बराबर, 1.33 से बड़ा, 1 तथा 1.33 के बीच में। तो फ्रेंड्स 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विभव बी वोल्ट है, उस बिंदु पर स्थित क्यू कूलॉम आवेश की स्थितिज ऊर्जा होगी। जूल होगा, क्यू इंटू भी जूल, या फिर जूल या क्यू माइनस भी जूल। तो फ्रेंड्स 20 देखिए ए और सी दोनों एक ही ऑप्शन दिला गया है, ये टाइपिंग मिस्टेक थोड़ा हो गया है। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी, यानी क्यू इंटू भी जूल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का ऊपरी वायुमंडल प्रति सेकेंड सूर्य से ग्रहण करता है तो केजे ऊर्जा है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर? 9.46, 4.37, 8.25, 1.36। तो फ्रेंड्स 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी, 1.36। ठीक है। और फ्रेंड्स हम बात करते हैं, पृथ्वी पर जब सूर्य होता है तो सभी जैविक ऊर्जा का स्रोत होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में सर्वाधिक छोटा मात्रक कौन सा है? मिलीमीटर, एंगस्ट्रॉम, फॉर्मी, मीटर। तो फ्रेंड्स 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी, फॉर्मी। ठीक है। मतलब फॉर्मी जो होता है वह सर्वाधिक छोटा मात्रक होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 36-60 डिग्री कोण बनाकर 50 किलोग्राम का आदमी 10 मीटर लंबी सीढ़ी उतर रहा है, उससे कितना कार्य किया? तो उसने कितना कार्य किया? तो 500 जूल, 48 जूल, 114 जूल, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। क्योंकि इसका जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 2450√3 जूल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीकर में रखे हुए जल में एक पिंड तैर रहा है। चित्र में प्रदर्शित पूरा समायोजन में पिंड गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में नीचे आ रहा है। द्रव के कारण पिंड पर ऊपर की ओर लगने वाला बल है, तो क्या लगने वाला है? देखिए यही बल लग रहा है। तो ये जो ऊपर का जो बल है यह लगने वाला कौन सा बल है? शून्य है, विस्थापित द्रव के भार के बराबर है, या पिंड के वायु में भार के बराबर, या पिंड के द्रव में डूबे हुए भार के बराबर। तो फ्रेंड्स 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए, शून्य होगा। ठीक है। जो लगने वाला बल होगा वह शून्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलोग्राम का पिंड 4 किलोग्राम के पिंड पर यदि 10 न्यूटन का बल लगाए तो 4 किलोग्राम के पिंड की 1 किलोग्राम के पिंड के ऊपर प्रतिक्रिया होगी। तो क्या प्रतिक्रिया होगा? 1 न्यूटन, 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, 4 न्यूटन। तो फ्रेंड्स 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा, 10 न्यूटन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Na+ आयन किसके सम इलेक्ट्रॉनिक है? Li प्लस Mg² प्लस Ba² प्लस Ca²। तो फ्रेंड्स 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी। ठीक है। Na+ आयन यानी Mg² प्लस का सम इलेक्ट्रॉनिक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फेनोल्फथैलीन का उदासीन माध्यम में रंग क्या होता है? व्हाट इज द कलर ऑफ फेनोल्फथैलीन इन नेचुरल मीडियम? तो फ्रेंड्स 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए, यह गुलाबी होता है। ठीक है, पिंक। राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, निम्न में क्विकलाइम का सूत्र क्या है? CaO, CaSO4, CaSiO3, SiO2। तो फ्रेंड्स जो क्विक लाइम का जो सूत्र होता है वह फ्रेंड्स होगा CaO, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.1 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट को गर्म करने पर प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड का आयतन मानक ताप व दाब पर क्या होगा?
यानी कि दिया हुआ है mg = 24, c = 12 तथा o = 16। तो फ्रेंड्स हम बात करते हैं 34 का। तो 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा जब हम सॉल्व करेंगे तो वह आएगा 0.56 लीटर। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 प्रतिरोधक ए बी एवं सी जिसका प्रतिरोध क्रमशः R3R एवं 6R है चित्रानुसार प्रदर्शित है यदि यह चित्र दिया हुआ है। ठीक है, यदि कुछ विभवांतर नेटवर्क में आरोपित किया जाता है तो प्रतिरोधक ए बी एवं सी में कुछ ऊष्मीय शक्ति निम्न अनुपात में होगा। तो किस अनुपात में होगा? 1:3:6। बी ऑप्शन है 3:1:31। सी ऑप्शन है 3:1:32। डी ऑप्शन है 1:3:32। तो फ्रेंड्स 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से सबसे अधिक संप्रियता किसकी होती है? कांच का, तांबा का, पानी का, हवा का। तो फ्रेंड्स जो सबसे अधिक संप्रियता होता है वह हवा में होता है। ठीक है, हवा की जो संप्रियता होता है सबसे अधिक होता है। ठीक है, और गैस का जो संप्रियता होता है वह सर्वाधिक होता है क्योंकि गैस का जो घनत्व होता है वह न्यूनतम होता है। ठीक है, तो इसका प्रवाह जो होगा अधिक होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी अवतल दर्पण के सामने एक 4.0 सेंटीमीटर लंबी वस्तु कहाँ रखी जाए कि उसका 1.0 सेंटीमीटर लंबा प्रतिबिंब बने? 15 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी। ठीक है, 60 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 25.0 न्यूटन कूलम तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में 5 कूलम धन आवेश पर बल आरोपित होगा। 1 न्यूटन, 4.0 न्यूटन, 1.25 न्यूटन, 6.0 न्यूटन। तो फ्रेंड्स 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी, 125 न्यूटन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नौसादर का रासायनिक नाम क्या है? तो फ्रेंड्स नौसादर का रासायनिक नाम क्या होता है? ऑप्शन ए है, तो ऑप्शन देखते हैं राइट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन ए है अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम फ्लोराइड, अमोनियम ब्रोमाइड, अमोनियम आयोडाइड। तो फ्रेंड्स नौसादर का जो रासायनिक सूत्र होता है वह होता है अमोनियम क्लोराइड, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीजन का कितना आयतन 10 ग्राम पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर एनटीपी पर निकलेगा? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा 40 का। तो राइट आंसर देखते हैं क्या होगा। 1.822 लीटर, 2.000 लीटर, 2.744 लीटर, 3.250 लीटर। तो फ्रेंड्स 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा तो हम सॉल्व करेंगे तो 2.744 लीटर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक 9 सेंटीमीटर मोटे शीशे की पट्टिका के नीचे एक बिंदु है। शीशे के पट्टिका के ऊपर 12 सेंटीमीटर ऊंची पानी की सतह है। समान रूप से ऊपर से देखने पर बिंदु की आभासी गहराई होगी 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी। जब हम सॉल्व करेंगे तो 15 सेंटीमीटर आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वच्छ जल से भरे तालाब की गहराई 18 मीटर प्रतीत होती है। यदि हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 हो तो तालाब में पानी की वास्तविक गहराई होगी कितना होगा? 18 मीटर, 24 मीटर, 30 मीटर, 36 मीटर। तो फ्रेंड्स 42 का जब हम सॉल्व करेंगे तो वह आ जाएगा 24 मीटर, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी इसको हम वास्तविक गहराई बराबर पर निकालेंगे तो 18 × 4/3 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 × 6 = 18, 6 × 4 = 24, तो 24 मीटर राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दाब एक अदिश राशि है क्यों अदिश राशि है? तो फ्रेंड्स 43 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी, क्योंकि यह अभिलंब बल के घटक एवं क्षेत्रफल का अनुपात होता है, इसलिए दाब एक अदिश राशि है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पुलिस की गाड़ी सायरन बजाती हुई किसी प्रेक्षक से दूर जा रही है। तो प्रेक्षक द्वारा सुनी गई सायरन ध्वनि का
तारा तो सायरन ध्वनि से है, तो क्या होगा, कम होगा, एक समान होगा, अधिक होगा, गाड़ी की गति के अनुसार कम या अधिक होगा। तो फ्रेंड्स 44 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए, ठीक है, यानी कि कम होगा, तारा तो सायरन ध्वनि से कम होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है भंवर धाराएं उत्पन्न होती है जब। तो फ्रेंड्स भंवर धाराएं कब उत्पन्न होती है, तो धातु को प्रवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, धातु को स्थायी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, वृत्ताकार कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है। तो फ्रेंड्स 45 का जो राइट आंसर हो जाएगा तो वह हो जाएगा ए, धातु को प्रवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए जो होगा विस्थापन अक्ष के मूल बिंदु के चुनाव से स्वतंत्र होता है, या फिर बी विस्थापन चली गई दूरी के बराबर हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। सी ऑप्शन है जब कोई कण अपने शुरुआती बिंदु पर लौटता है तो इसका विस्थापन शून्य नहीं होता है, विस्थापन बिंदुओं के बीच कण की वास्तविक गति की प्रकृति को नहीं। तो फ्रेंड्स 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है Na2SO4 किस प्रकार का लवण है, द्विक लवण, समान लवण, संकर लवण, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स 47 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा, ठीक है, समान लवण। Na2SO4 लवण जो है यह समान लवण है, ठीक है। और फिर समान लवण में जो होता है H+ या OH- आयन नहीं होता है, ठीक है, और यह जो होता है प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक के बना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हाइड्रोजन के विसरण की दर दूसरी गैस X के विसरण की दर से 4 गुना है, तो X का अनुभार होगा। तो फ्रेंड्स ऑप्शन है 4, 8, 16, 32। तो फ्रेंड्स 48 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी, ठीक है, 32। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंधक सल्फर जब नाइट्रिक अम्ल में डाला जाता है तब कौन सी गैस निकलती है, नाइट्रिक ऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड। तो फ्रेंड्स 49 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। जब गंधक को मतलब नाइट्रिक अम्ल में डाला जाता है तब वह ऑक्सीकृत होकर सल्फ्यूरिक अम्ल में बदल जाता है, ठीक है, और नाइट्रिक गैस ऑक्साइड गैस बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है C12H22O11 में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या क्या है, 2, 0, 12, 4। तो फिर इसमें जो ऑक्सीकरण संख्या जो होगा वह 0 होगा, ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.4 ग्राम धातु से 0.5 ग्राम ऑक्साइड प्राप्त होता है, इस धातु का तुल्यांकी भार होगा। तो फ्रेंड्स इस धातु का तुल्यांकी भार क्या होगा, 8, 16, 32, 64। तो फ्रेंड्स 51 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी, ठीक है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 32 आएगा, देखिए सॉल्व करेंगे तो 0.4 × 8 बटा 0.5 - 0.1, ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा 0.4 × 8, ठीक है, बटा 0.1, ठीक है, इक्वल टू 32। नेक्स्ट क्वेश्चन है रुधिर संचरण लेने देने के लिए कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो फ्रेंड्स ए ग्रुप वाले जो रक्तदाता होता है क्या वो मतलब ए और ए बी दोनों को मतलब ले सकता है, ठीक है। बी रक्तदाता का प्राप्तकर्ता बी और ए बी दोनों होगा, ठीक है। ए का दिया हुआ है बी सभी से, ठीक है, ओ का दिया हुआ है किसी को नहीं दे सकता। तो फ्रेंड्स 52 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 52 का डी, ठीक है। ओ जो होगा किसी को नहीं दे सकता है बल्कि ये सभी को दे सकता है, ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स रक्त वर्ग ओ जो है वह सार्वभौमिक दाता होता है, ठीक है, सार्वभौमिक दाता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर के किन भागों में रक्त का प्रवाह तेज होता है, यकृत में, अग्नाशय में, महाधमनी में, महाशिरा में। तो फ्रेंड्स 53 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह होगा सी, महाधमनी में, ठीक है।
मतलब महाधमनी जो होता है वह रक्त का प्रवाह तेज होता है, ठीक है। और फ्रेंड्स धमनी में जो होता है शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, ठीक है, जबकि सीरा में अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, ठीक है। और यकृत जो होता है मतलब यकृत, वह जो यकृत होता है, यकृत शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शैवाल समुद्री पानी में बहुत गहराई में मिल सकता है? लाल शैवाल, भूरी शैवाल, हरित शैवाल, सुनहरी शैवाल। तो फ्रेंड्स 54 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी, भूरी शैवाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश कीटों में लिंग निर्धारण का प्रकार है XO, XY प्रकार, ZW प्रकार, उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स 55 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी जो है यह कीटों में लिंग निर्धारण का प्रकार है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप विषाणुओं में प्रायः होता है DNA अथवा RNA, DNA अथवा RNA। तो फ्रेंड्स 56 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी, RNA, ठीक है। पादप विषाणु में RNA होता है, ठीक है। और फ्रेंड्स पादप विषाणु जो होता है वह अन्य विषाणु की तरह मतलब कोशिकीय परजीवी को परिशोधित करता है, ठीक है। और तंबाकू में पाया जाने वाला जो होता है वह तंबाकू मोजेक वायरस होता है, ठीक है, जो कि पादप में खोया जाने वाला पहला वायरस होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलन के नियम के अनुसार ठंडे जलवायु वाले स्तनधारियों के पास होते हैं छोटे कान और लंबे पाद, लंबे कान और छोटे पाद, लंबे कान और लंबे पाद, छोटे कान और छोटे पाद। तो फ्रेंड्स 57 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी, यानी कि छोटे कान और छोटे पाद, ठीक है। और फ्रेंड्स स्तनधारी जो होता है वह आंतरोष्मी जानवर होता है, ठीक है, आंतरोष्मी जानवर, ठीक है। और गर्म क्षेत्र के जो स्तनधारी की तुलना में ठंडा क्षेत्र के स्तनधारी जो होता है उसके छोटे हाथ पैर मतलब दिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक प्रक्रिया जिसके द्वारा फसल पौधों को कुछ वांछित पोषक तत्वों से समृद्ध किया जाता है कहलाता है। तो क्या कहलाता है? फसल सुरक्षा, प्रजनन, बायोफोर्टिफिकेशन, जैव शोधन। तो फ्रेंड्स 58 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, बायोफोर्टिफिकेशन कहलाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं बायोफोर्टिफिकेशन जो होता है फ्रेंड्स वह उच्च स्तर के विटामिन और खनिज और मतलब उच्च प्रोटीन और स्वस्थ वसा के साथ फसलों का प्रजनन है, ठीक है। और यह जो होता है पोषक तत्वों से भरपूर फसल को प्रदान करके सार्वजनिक स्वास्थ्य में जो होता है सुधार लाने का व्यवहारिक साधन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, निम्न में से कौन से जीवाणु सामान्यतः मानव के आंतों में रहते हैं? कोरिनी बैक्टीरियम, एसेरिसिया कोलाई, विब्रियो कॉलरी, बैसिलस सबटिलिस। तो फ्रेंड्स 59 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी, ठीक है, एसेरिसिया कोलाई, ठीक है। एसेरिसिया कोलाई जो होता है जीवाणु मनुष्य के आंत में सहभोजी रूप में रहता है, ठीक है। और फ्रेंड्स यह जो होता है बड़ी मात्रा में विटामिन बी और के से उत्पन्न करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है जो होता है यहाँ पर होगा, ठीक है, होता है, ठीक है। निम्नलिखित में रोगों में कौन रोग टाइगर मच्छरों द्वारा संचरित नहीं होता है? पित्त ज्वर, डेंगू, चिकनगुनिया, जापानी एंसेफेलाइटिस। तो फ्रेंड्स 60 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी, जापानी एंसेफेलाइटिस, ठीक है। और फ्रेंड्स यह जो रोग होता है आर्बो वायरस क्यूलेक्स नामक मच्छर से फैलता है। किससे? आर्बो वायरस क्यूलेक्स नामक मच्छर से यह फैलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे जंतु को जिसके अंदर बाह्य जीन्स प्रवेश कराई गई हो तो क्या कहते हैं? टेरेटोजेनिक, ट्रांसजेनिक, म्यूवाजेनिक, यूजेनिक्स। तो फ्रेंड्स 61 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी, ट्रांसजेनिक होता है, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? ट्रांसजेनिक कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पक्षी उड़ नहीं सकता है? मोर, बतख, एमू, स्टॉक। तो फ्रेंड्स 62 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा, एमू पक्षी जो है फ्रेंड्स वह उड़ नहीं सकता है, ठीक है। और फ्रेंड्स हम बात करते हैं पक्षी का जो हड्डी होता है वह
छिद्र युक्त और वायु से भरा होता है, ठीक है। और हम पक्षी जो होता है, पक्षी का महाद्वीप दक्षिण अमेरिका को कहा जाता है, ठीक है। और फ्रेंड्स हम बात करते हैं संसार का सबसे बड़ा और छोटा पक्षी। तो फ्रेंड्स संसार का जो सबसे बड़ा पक्षी है वह शुतुरमुर्ग होता है और सबसे छोटा पक्षी जो है वह हमिंग बर्ड होता है, ठीक है। और सबसे बड़ा अंडा शुतुरमुर्ग पक्षी का होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रक के विभाजन की क्रिया को कहते हैं साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस, स्पोरोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस। तो फ्रेंड्स 63 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी, कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। केंद्रक के विभाजन को कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, ठीक है। और फ्रेंड्स हम बात करते हैं कोशिका विभाजन जो होता है, कोशिका विभाजन की इस प्रक्रिया को खोज जो होता है वह वाल्टर फ्लेमिंग 1882 ईस्वी में किया, ठीक है, वाल्टर फ्लेमिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्ताल्पता है एक, तो रक्ताल्पता क्या है फ्रेंड्स? है तो अनुवांशिक रोग, अल्पता रोग, संक्रामक रोग, कोई रोग नहीं। तो फ्रेंड्स 64 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी, अल्पता रोग होगा, ठीक है। रक्ताल्पता जो है एक अल्पता रोग है, ठीक है। और रक्ताल्पता विटामिन B12 की कमी से होता है, ठीक है। और विटामिन B12 में जो होता है मुख्यतः कोबाल्ट पाया जाता है, ठीक है। क्या पाया जाता है B12 में? कोबाल्ट, ठीक है। और फ्रेंड्स हम बात करते हैं आयरन जो होता है, आयरन की कमी से हम लोग क्या होता है, एनीमिया होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है? सेरिबेलम, सेरेब्रम, पोन्स, थैलेमस। तो फिर 65 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा, सेरेब्रम, ठीक है। सेरेब्रम जो है मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा होता है, ठीक है। और जो सेरेब्रम जो होता है यह मस्तिष्क का अग्र होता है, ठीक है। और मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? एथेरोस्क्लेरोसिस, क्वाशियोरकर, बावल सिंड्रोम, न्यूरोलैथीरिज्म। तो फिर 66 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी, क्वाशियोरकर, ठीक है। प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर रोग होता है, ठीक है। और फिर हम बात करते हैं प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेस्मा झिल्ली की सूजन को कहा जाता है ब्रोंकाइटिस, हेपेटाइटिस, आयराइटिस, गैस्ट्राइटिस। तो फिर 67 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए, ब्रोंकाइटिस, ठीक है। श्लेष्मा झिल्ली की जो सूजन होता है उसको कहा जाता है ब्रोंकाइटिस, ठीक है। और हेपेटाइटिस जो होता है फ्रेंड्स यह विषाणु जनित रोग होता है, ठीक है। हेपेटाइटिस विषाणु जनित रोग होता है, ठीक है, जो कि यकृत की कोशिका को प्रभावित करता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आयराइटिस फ्रेंड्स। तो आयराइटिस जो होता है वह आँख के मध्य झिल्ली, आयराइटिस जो होता है यह आँख के मध्य झिल्ली में सूजन के कारण उत्पन्न होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं गैस्ट्राइटिस। तो फ्रेंड्स गैस्ट्राइटिस जो होता है यह अमाशय के भीतरी दीवार में सूजन के कारण होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा एक वायु प्रदूषण में संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए है स्मॉग, बी है अम्ल वर्षा, सी है न्यूट्रोफिकेशन, डी है एस्बेस्टोसिस। तो फिर 68 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी, ठीक है, यूट्रोफिकेशन जो होता है वह वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण की एक विधि है? वनोन्मूलन, छाद, अत्यधिक रगड़, भूसंकलन। तो फिर 69 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी, छाद जो होता है यह मृदा संरक्षण की एक विधि है, ठीक है। और फिर मृदा के जो अध्ययन, मृदा यानी मिट्टी को बोला जाता है, ठीक है। मृदा के अध्ययन के विज्ञान को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं पेडोलॉजी, ठीक है। क्या कहते हैं? पेडोलॉजी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेचक किस वायरस के कारण होता है? वेस्ट नाइल, वेरिसेला, हर्पीज सिम्प्लेक्स, राइनो वायरस। तो फ्रेंड्स चेचक जो होता है वह होता है वेरिसेला
से, ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी कवक डबल रोटी यानी ब्रेड बनाने में प्रयोग की जाती है? एगैरिकस, ईस्ट, म्यूकर, पीथियम। तो फ्रेंड्स 71 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी ईस्ट, ठीक है। ईस्ट जो होता है वह कवक का उपयोग जो होता है डबल रोटी बनाने में किया जाता है, ठीक है। और फ्रेंड्स यह जो कवक होता है शर्करा का किण्वन करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्यूबरकुलोसिस के विरुद्ध मुख्यतः कौन सी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है? बीसीजी, डीपीटी, एचआईवी, वेरिसेला। तो फ्रेंड्स 72 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए बीसीजी, ठीक है। मतलब ट्यूबरकुलोसिस के विरुद्ध मुख्यतः बीसीजी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और इसको 1905 में कैलेमेट और ग्यूरिन इसका निर्माण किया था, ठीक है। कब? 1905 में इसका निर्माण किया गया। और इसका निर्माण कौन किया? तो कैलमेटे और ग्यूरिन किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है जनन नियंत्रण गोलियों के बारे में कौन सा कथन सही है? इनमें एस्ट्रोजेन होता है, गलत है। इसमें केवल प्रोजेस्टेरोन होता है, ये भी गलत है। इनमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के व्युत्पन्नों का मिश्रण होता है, सही बात है, दोनों का मिश्रण होता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सी प्राणी समुद्रों में पाए जाते हैं? पोरीफेरा, इकाइनोडर्मेटा, मोलस्का, पीसीज, मत्स्य वर्ग। तो फ्रेंड्स 74 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी इकाइनोडर्मेटा, ठीक है। और इकाइनोडर्मेटा जो होता है फ्रेंड्स वो प्राणी समुद्र में पाया जाता है, ठीक है। और फ्रेंड्स हम बात करते हैं इकाइनोडर्मेटा जंतु का सबसे बड़ा फाइलम है, ठीक है, जो कि प्रायः लवणीय जल और अधिकतर तल में घूमने वाला जो त्रिकोणिक है वह जंतु होता है, ठीक है। और फ्रेंड्स हम बात करते हैं पोरीफेरा। पोरीफेरा जो है मतलब जलीय और कुछ अलवणीय जल में पाए जाने वाला मतलब प्रणाली से शरीर में जल, ऑक्सीजन और भोज्य पदार्थ जो होता है उसको संचरित करने वाला जीव होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं मोलस्का। मोलस्का जो होता है फ्रेंड्स वह मोलस्का में लवणीय प्रजाति और पीसीज में लवणीय तथा अलवणीय दोनों प्रकार के जलीय जीव पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन जो एस्टेरॉयड है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन B12, विटामिन डी। तो फ्रेंड्स 75 का राइट आंसर हो जाएगा डी विटामिन डी, ठीक है। विटामिन जो एस्टेरॉयड है तो वह है विटामिन डी, ठीक है। विटामिन डी जो है एस्टेरॉयड है, ठीक है। और फ्रेंड्स एस्टेरॉयड मतलब जिसे कि आधिकारिक तौर पर हम लोग उपचय एंड्रोजन एस्टेरॉयड के रूप में जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किन्हें जैव तकनीक का पितामह कहा जाता है? करोली इरेकी को, एडवर्ड जेनर को, जोहान मेंडल को, कैरी मुलिस को। तो फ्रेंड्स 76 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए कैरोली इरेकी को, ठीक है। कैरोली इरेकी जो है जीव तकनीक के पितामह कहा जाता है, ठीक है। और फ्रेंड्स यह जो है हंगरी के कृषि अभियंता भी थे, ठीक है। और फ्रेंड्स हम बात करते हैं जैव तकनीक जो है, जैव तकनीक शब्द मतलब इनके द्वारा 1919 में उपयोग किया गया, ठीक है, कैरोली रेकी के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है? कोयला, पवन चक्की, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम। तो फ्रेंड्स 77 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी पवन चक्की, ठीक है। पवन चक्की जो है ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स स्वतंत्र जीवन यापन करने वाला सूक्ष्मतम जीव है? विषाणु, माइकोप्लाज्मा, डायटम, साइनोबैक्टीरियम। तो फ्रेंड्स 78 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी माइकोप्लाज्मा, ठीक है। माइकोप्लाज्मा जो होता है यह मतलब कि सूक्ष्मतम जीवन यापन करने वाला जीव है, ठीक है। इसे मतलब PPLO भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन की कमी है, पेचिश हो सकती है, त्वचा रोग हो सकता है, बालों का रंग उड़ सकता है, उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स 79 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह डी मतलब उपरोक्त सभी हो सकता है प्रोटीन की कमी से, ठीक है। पेचिश भी हो सकता है, त्वचा रोग भी हो सकता है, बालों का रंग भी उड़ सकता है, ठीक है। और प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो किए थे वह बर्जीलियस ने किए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन्स मुख्यतः बने होते हैं डीएनए से, आरएनए से, लिपिड एवं प्रोटीन से, केवल प्रोटीन से। तो फ्रेंड्स 80 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए, डीएनए। जीन्स जो होता है वह डीएनए से बना होता है, ठीक है। और जीन्स फ्रेंड्स डीएनए के छोटे छोटे खंड को कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए पौधों और उनके खाद्य भाग के उगमों में कौन सा सुमेलित नहीं है? अदरक, प्रकंद, प्याज, मांसलपन, आलू मूल, नारियल भ्रूणपोष। तो फ्रेंड्स 81 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी, आलू मूल, ठीक है। आलू मूल एवं सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। आलू जो होता है वह कंद है, ठीक है। अमूसला जल का जो उदाहरण होता है शंकु आकार गाजर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के किन भागों में रक्त का प्रवाह तेज होता है? यकृत में, अग्नाशय में, महाधमनी में, महाशिरा में। तो फ्रेंड्स 82 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी, महाधमनी में जो होता है रक्त का प्रवाह तेजी से होता है, ठीक है। और फ्रेंड्स धमनी में जो होता है शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, और जबकि शिरा में अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम बात करते हैं यकृत। यकृत जो है फ्रेंड्स यह शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है, ठीक है। और यह जो होता है वसा के पाइसीकरण के लिए पित्त रस का स्राव होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अग्नाशय। अग्नाशय जो होता है आंतरिक और बाह्य ग्रंथि की भांति कार्य करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैक्टस में शूल किसका स्थानांतरण है? तना का, अनुपर्ण का, पत्ते का, कलिया का। तो फ्रेंड्स यह स्थानांतरण जो है पत्ते का है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स यह जो होता है मतलब एक आवृत्तजीवी पौधा है, ठीक है। और इसका कुल नाम जो होता है कैक्टसीज है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में क्या मिट्टी को उपजाऊ बनाता है? मिट्टी में लवण का उच्च स्तर, खनिज और कार्बनिक पदार्थों का सही मिश्रण, खनिजों और अकार्बनिक पदार्थ का सही मिश्रण, मिट्टी में अम्लीय पदार्थों की अधिकता। तो फ्रेंड्स 84 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी, खनिजों और कार्बनिक पदार्थों का सही मिश्रण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेड बनाने में उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स ब्रेड बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? म्यूकर स्टाइवा का, स्ट्रेप्टोकोकस स्टेफली का, राइजोपस इंडिका का, सैक्रोमाइसिस सेरेविसिस का। तो फ्रेंड्स 85 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी, सैक्रोमाइसिस सेरेविसिस का उपयोग किया जाता है ब्रेड बनाने में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, रुधिर प्लेटलेट्स किसका स्रोत है? थ्रोम्बोप्लास्टिन का, हीमोग्लोबिन का, कैल्शियम का, फाइब्रिनोजेन का। तो फ्रेंड्स रुधिर प्लेटलेट्स जो है यह है थ्रोम्बोप्लास्टिन का उदाहरण, ठीक है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यह जो होता है रक्त का थक्का जमने में सहायक होता है, ठीक है। और हीमोग्लोबिन जो होता है फ्रेंड्स वह रक्त में O2 के प्रवाह में सहायता करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाशग्राही कोशिकाएं आई, शलाका तथा शंकु उपस्थित होती है आइरिस में, रेटिना में, प्यूपिल में, लेंस में। तो फ्रेंड्स 87 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, रेटिना में, ठीक है। प्रकाशग्राही कोशिकाएं रेटिना में, आई, शलाका तथा शंकु रेटिना में उपस्थित होता है, ठीक है। और शलाकाय जो होता है वह कम रोशनी में देखने में सक्षम होता है और रात्रि दृष्टि में प्रदान करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पौधों से छोटी इलायची प्राप्त की जाती है? एमोमम सबुलेशन, करक्यूमा लौंगा, एलेटेरिया कार्डामोमम, पाइपर नाइग्रम। तो फ्रेंड्स 88 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी, ठीक है। छोटी इलायची एलेटेरिया कार्डामोमम नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। और यह जो होता है जिंजैबेरेसी कुल का पौधा होता है, किसका? जिंजैबेरेसी कुल का पौधा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन के बारे में कौन सा तत्व सही नहीं है? तो फ्रेंड्स विटामिन के बारे में कौन सा तत्व सही? इसका नामकरण फंक ने किया, सही बात है। ये जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, सही बात है। इसकी कमी से रोग उत्पन्न होता है, सही बात है। यह पाचन में सहायक होता है, ये गलत बात है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि विटामिन जो होता है पाचन में सहायक होता है। यह कथन गलत है क्योंकि ठीक है। और विटामिन की खोज फंक
1911 ईस्वी में किए थे। ठीक है, कब? 1911 ईस्वी में किए थे। और विटामिन जो है ये जैव उत्प्रेरक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आभूषण का धूमिल होना एक उदाहरण है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया। तो फ्रेंड्स 90 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है, आभूषण का धूमिल होना एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया का एक उदाहरण है। ठीक है, और फ्रेंड्स हम बात करते हैं चांदी जो होता है, चांदी का धूमिल होने का कारण क्या होता है? तो वह संक्षारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसके कारण जीवित कोशिकाओं से अल्प पराशरी विलयन में रखने पर उनके आकार और आकृति में विस्तार होने लगता है? ऑप्शन ए है परासरण, बी है वाष्पोत्सर्जन, सी है विसरण, डी है प्रकाश संश्लेषण। तो फ्रेंड्स 91 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए, परासरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप सामान्यतः इनमें से किस प्रकार की जलवायु के लिए प्रसिद्ध है? उष्णकटिबंधीय, भूमध्य सागरीय, भूमध्य रेखीय, शीतोष्ण मानसून। तो फ्रेंड्स 92 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए, उष्णकटिबंधीय मानसून। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप सामान्यतः उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और फ्रेंड्स भारत में जो होने वाला मानसून वर्षा जो है वह मौसमी होता है। ठीक है, और दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा जून से सितंबर के दौरान होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जून के जो प्रथम सप्ताह में जो होता है मानसून हवाएं केरल, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्र तक पहुंच जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आहार नाल का कौन सा भाग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन करता है? तो कौन सा भाग करता है? छोटी आंत, अमाशय, ग्रासनली, बड़ी आंत। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, छोटी आंत। ठीक है, छोटी आंत जो होता है वह पूर्ण पाचन करता है। ठीक है, और छोटी आंत के 3 गो भाग होता है। एगो होता है ड्यूडेनम, दूसरा होता है जेजुनम, होता है। ठीक है, और तीसरा भाग जो होता है छोटी आंत का वह होता है इलियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से पौधे एकलिंगी पुष्प उत्पन्न करते हैं? ऑप्शन ए है तरबूज और सरसों, बी है गुड़हल और पपीता, सी है तरबूज और पपीता, डी है सरसों और कहल। तो फ्रेंड्स 94 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी, तरबूज और पपीता। ठीक है, तरबूज और पपीता जो होता है फ्रेंड्स वो पौधे का लैंगिक पुष्प उत्पन्न करता है। ठीक है, और ऐसे फूल में जो है जिसमें कि पुंकेसर और स्टिकेसर में से केवल एक भाग ही होता है जिसको हम लोग एकलिंगी पुष्प कहते हैं। ठीक है, जैसे कि ककड़ी, दिया, कद्दू के फूल, पपीता, तरबूज, ये सब जो है एकलिंगी फूल उत्पन्न करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में, पंजाब में, जम्मू और कश्मीर में, पश्चिम बंगाल में। तो फ्रेंड्स 95 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए, हिमाचल प्रदेश में। अब फ्रेंड्स देखिए भारत में जो मणिकर्ण भूतापीय ऊर्जा जो है फ्रेंड्स ऊर्जा संयंत्र हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, और मणिकर्ण हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला में पार्वती नदी पर पार्वती घाटी में स्थित है यह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, और भारत में जो है फ्रेंड्स भारत में मतलब कि 5 गो महत्वपूर्ण भूतापीय ऊर्जा स्थल है। एगो लद्दाख में जो है जो कि चुमाथांगा में है, एगो है लद्दाख के पूगा में, और एगो है गुजरात में कैबे ग्रेवन में, एगो है झारखंड में सूरजकुंड में, और पांचवा जो है वो छत्तीसगढ़ में तत्तापानी में है। ठीक है, 5 गो भूतापीय ऊर्जा संयंत्र है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ग में तापमान कुछ प्रजातियों में लिंग का निर्धारण करता है? और स्तनधारी, पक्षी, उभयचर, सरीसृप। तो फ्रेंड्स 96 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, सरीसृप। ठीक है, सरीसृप वर्ग में जो है तापमान कुछ प्रजाति में लिंग का निर्धारण करता है। ठीक है, अब फ्रेंड्स इसमें जो है कई अंडे देने वाला सरीसृप में अंडा का उसमान तापमान संतान के लिंग का निर्धारण करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल ने अपने प्रयोगों में मटर के पौधों की निम्नलिखित में से किस विशेषता का उपयोग नहीं किया था? मटर के पौधों की लंबाई, बीज की आकृति, फूलों के रंग, पत्तों की आकृति। तो फ्रेंड्स 97 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी, पत्तों की आकृति। ठीक है,
मेंडल ने अपने प्रयोगों में जो मटर के पौधों को जो है वह पत्तों की आकृति का विशेषता का उपयोग नहीं किया था, ठीक है। और मेंडल ने जो है मटर के पौधों के 7 विपर्यासी लक्षणों का अध्ययन किया था। क्या? 7 विपर्यासी लक्षण का अध्ययन किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 गो जो था वह था, एगो था जो बीज की आकृति था, एगो बीज का रंग था, एगो पुष्प का रंग था, चौथा था फली की आकृति, पांचवा था फली का रंग, पुष्प की स्थिति, सातवां था पौधा की लंबाई। यही 7 गो विपर्यासी किए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी पदार्थ का संयोजन O2 से होता है तो वह है अपचयित होता है, अपनी चमक वापस पाता है, हवा में घुल जाता है। तो फ्रेंड्स 98 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए, उपचयित होता है, ठीक है। जब किसी पदार्थ का संयोजन O2 से होता है तो वह उपचयित होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से 3 कक्षीय हृदय वाले जीव का नाम बताइए। मछली, बाघ, सैलामंडर, कबूतर। तो फ्रेंड्स 99 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी, सैलामंडर, ठीक है। सैलामंडर जो है वह 3 कक्षीय हृदय वाले जीव है, ठीक है। और मछली जो है फ्रेंड्स वह 2 कक्षीय हृदय वाला जीव है, ठीक है। और हम बात करते हैं बाघ, सरीसृप जो होता है वह 3 कक्षीय जीव होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है प्रत्येक हार्मोन के लिए एक विशिष्ट गुणसूत्र होता है, बी ऑप्शन है प्रत्येक हार्मोन के लिए एक विशिष्ट प्रोटीन होता है, सी ऑप्शन है प्रत्येक प्रोटीन के लिए एक विशिष्ट जीन होता है, डी ऑप्शन है प्रत्येक प्रोटीन के लिए एक विशिष्ट RNA होता है। तो फ्रेंड्स 100 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा। सही कथन क्या है? सी है। बाद बाकी ये तीनों गलत है, ठीक है। प्रत्येक प्रोटीन के लिए एक विशिष्ट जीन होता है, ठीक है। और DNA के प्रोटीन भाग को ही जीन कहते हैं। क्या? DNA को प्रोटीन भाग को ही जीन कहते हैं। देखिए DNA ऐसे बना रहता है, ठीक है। ऐसे ही स्ट्रक्चर रहता है DNA का, ठीक है। और फिर से बात करते हैं जीन जो होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बना होता है, ठीक है। और जीन समान रूप से एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन के बना होता है, ठीक है। और हम बात करते हैं जीन के बारे में, जो सर्वप्रथम किसने बताए थे, तो वह बताए थे जोहानसन ने, ठीक है। जोहानसन ने, ठीक है। किसने बताए थे? जोहानसन ने। और एक ही जीन कई आनुवंशिकी लक्षणों के विकास को प्रभावित करता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे बहुप्रभावी जीन कहते हैं। क्या? तो बहुप्रभावी जीन कहते हैं, ठीक है। और एक ही आनुवंशिक लक्षण के वंशागति 2 या अधिक एलील जीन्स की जोड़ी द्वारा जो प्रभावित होता है उसको कहा जाता है बहुजीनी वंशागति, ठीक है। बहुजीनी वंशागति, ठीक है। और हार्मोन के एंजाइम जो होता है वो प्रोटीन के बना होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। अगर आज का सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।